चुनाव में जीत के लिए कुछ भी करेगी बीजेपी। पहले कांग्रेस और अब एआईएमआईएम से मिलाया हाथ पार्टी विद डिफरेंस होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपने राजनीतिक फैसलों को लेकर सवालों के घेरे में है। पहले अंबरनाथ नगर पालिका में कांग्रेस से हाथ मिलाने पर आलोचना झेल चुकी बीजेपी ने अब अकोला जिले के अकोट में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर लिया है। इसे लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। अकोला जिले के अकोट नगर पालिका में हाल ही में चुनाव हुए थे। 35 सदस्यीय नगर पालिका में फिलहाल 33 सीटों पर नतीजे आए हैं, जबकि 2 सीटों पर चुनाव बाद में होने हैं। बीजेपी यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को 11 सीटें हासिल हुईं, जो सरकार बनाने के लिए नाकाफी थीं। बहुमत के आंकड़े से दूर बीजेपी ने अपने नेतृत्व में अकोट विकास मंच का गठन किया। इस मंच में बीजेपी के अलावा एमआईएम को भी शामिल किया गया, जिसने 5 सीटें जीती थीं। यही नहीं, इस गठबंधन में ठाकरे गुट की शिवसेना, शिंदे गुट की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी और बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पक्ष भी शामिल हैं। इस नए गठबंधन को अकोला के जिला प्रशासन के पास औपचारिक रूप से रजिस्टर कराया गया है। अकोट नगर पालिका में कांग्रेस को 6 सीटें, शिंदे सेना को 1, उद्धव ठाकरे गुट को 2, वंचित को 2, अजित पवार की एनसीपी को 2, शरद पवार की एनसीपी को 1, प्रहार को 3 और एमआईएम को 5 सीटें मिली थीं। बीजेपी के नेतृत्व वाले अकोट विकास मंच में बीजेपी की 11 सीटों के साथ सहयोगी दलों की ताकत जोड़कर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया गया। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या सत्ता की खातिर बीजेपी अपने पुराने उसूल और राजनीतिक लाइन से समझौता कर रही है? कांग्रेस के बाद अब एआईएमआईएम से गठबंधन ने